गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है लेसन 4 का जो शब्द विचार का जो है अभ्यास कार्य करेंगे। स्टूडेंट इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, शब्द से डैश डैश दिया है कि अभिव्यक्ति होती, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला अर्थ दिया है, दूसरा वाक्य दिया है, चौथा पद दिया है। तो इसमें जो है अर्थ के आगे ट्रिक करेंगे और फिलअप कर लेंगे। पहले में जो है पहले का क्या होगा, अर्थ होगा। तो इस तरह से अर्थ फिलअप करेंगे और नीचे वाले जो है जो 3 ऑप्शन दिया अर्थ के आगे जो है ट्रिक कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक या एक से अधिक फिर डैश डैश दिया है कि सार्थक समूह को कहते हैं। ये हो जाएगा इसमें वर्डो। तो दूसरे में जो है वर्डो यहाँ फिलअप करेंगे। इसके बाद तीसरा दिया स्टूडेंट दिया है, पहले स्पेस दिया है डैश डैश भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें संस्कृत होगा, तो संस्कृत आगे ट्रिक करेंगे और संस्कृत वाला ऑप्शन से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द डैश डैश दिया प्रकार है, सब मतलब कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो इसमें दिया 4, 5, 6। तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द 4 प्रकार के होंगे तो 4 फिलअप करेंगे और 4 के आगे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है 5। क्वेश्चन 5 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है वर्डों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, शब्द होगा। तो इसमें शब्द फिलअप करेंगे। प्रश्न 6 का जो है पहले में क्या फिलअप करेंगे, शब्द फिलअप करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, यौगिक होकर भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ शब्द कहलाते हैं, तो इसमें भरेंगे योग रूढ़। इसके बाद थर्ड आता है, संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए शब्द डैश डैश कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द होगा। तीसरे में तद्भव इस तरह से फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वाक्य के प्रयोग के स्तर पर अपरिवर्तनशील शब्द डैश डैश कहलाते हैं, तो इसमें क्या होगा, अविकारी शब्द कहलाते हैं। चौथे में अविकारी शब्द फिलअप करेंगे। उसके बाद 5वां दिया है, एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द को कहते हैं, तो इसमें क्या फिलअप करेंगे, वाक्य फिलअप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला इसमें दिया है क्वेश्चन, तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो क्या होगा, ये गलत होगा, जबकि यह तत्सम होता है, तद्भव नहीं होता है। तो इसके आगे जो है गलत का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से सेकंड नंबर दिया है, विलोम शब्द समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये गलत होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसके आगे भी क्या गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड नंबर दिया है, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे का क्या है, गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर दिया है, रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तो ये सही है, रचना के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर दिया है, आगत शब्द विदेशियों के प्रभाव से हिंदी में आए हैं, तो क्या होगा, ये सही होगा। इसके आगे 5वां के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। स्टूडेंट यहाँ क्या दिया है, तत्सम दिया है, हमको जो है तद्भव वाला फिलअप करना होगा। स्पेस दिया, जैसे पहला दिया है कच्छप, तो कच्छप का जो तद्भव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कछुआ हो जाएगा। उसके आगे जो बुक में आप लोग क्या फिलअप करेंगे, कछुआ फिलअप कर लेंगे तद्भव के नीचे। उसके बाद सेकंड दिया है सरकरा, तो इसका जो तद्भव रूप होगा शक्कर हो, तो आगे क्या फिलअप करेंगे, शक्कर फिलअप करेंगे। इसके बाद थर्ड दिया है इच्छ, तो इच्छ का जो है तद्भव रूप होगा ईख होगा, तो इसके आगे ईख फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है अंगुष्ठा, तो अंगुष्ठा का जो है तद्भव रूप होगा अंगूठा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है
कास्ट दिया है, तो कास्ट का तद्भव रूप क्या होगा? काट होगा। इसके बाद जो है लास्ट दिया है कृषक, तो कृषक का जो है तद्भव रूप क्या होगा? किसान होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, घ, इसको जो आप लोग बुक में फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंगा, नीचे दिए गए शब्दों की तत्सम रूप लिखना है। अब यहाँ तद्भव रूप दिया है, तत्सम रूप लिखना है। जैसे पहला दिया है तद्भव रूप दिया उजाला, तो उजाला का तत्सम रूप क्या होगा? उज्जवल होगा। इस तरह से नेक्स्ट दिया है नाक, नाक का तत्सम रूप होगा नासिका। इसके बाद दिया है थर्ड नंबर सियार दिया है, तो इसका जो तत्सम रूप क्या होगा? श्रीगाल होगा। इसके बाद इसमें आता है रात, रात का जो तत्सम रूप होगा रात्रि होगा। तो यहाँ जो है रात्रि फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है नित्य, तो नित्य का नित्य हो जाएगा। इसके बाद अगला जो दिया है केला का क्या होगा? कतली होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका अंगा कंप्लीट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में स्टूडेंट यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 उदाहरण देना है। यहाँ पे जो है 4 हेडिंग दिया, जैसे देशज दिया है, विदेशी दिया है, यौगिक दिया है, योग रूढ़ दिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा देशज का जो है 4 एग्जाम्पल हमको देना है, देशज को सारे 3 एग्जाम्पल देना है। तो देशज का एक जो तो यहाँ होगा पहला क्या फिलअप करेंगे? खाट फिलअप करेंगे, दूसरे में कटोरा, तीसरे में खिचड़ी हो जाएगा। ये सब जो है सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम जो दिया विदेशी, तो विदेशी के अंतर्गत 3 शब्द लिखना है। तो पहला क्या होगा? अजब हो जाएगा, सेकंड अजीब हो जाएगा, थर्ड आदमी हो जाएगा। अजब, अजीब, आदमी, ये क्या है? विदेशी शब्द है। और भी एग्जाम्पल है इसमें। उसके बाद थर्ड स्टेप जो दिया है यौगिक शब्द, इसके भी 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ जैसे घुड़सवार हो जाएगा, विद्या अलंकार हो जाएगा, अष्टांग घर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट दिया है योग रूढ़ शब्द, इसके भी 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ पे जो है नीलकंठ हो जाएगा, पीताम्बर, जलज हो जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 उदाहरण लिखना है। 6 के बाद आता है नीचे दिए गए रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों को सही स्थान पे लिखना है। जैसे एक जो है बॉक्स में दिया है पुस्तक दिया है, शेर दिया है, अब दिया है घुड़सवार, वेदशाला, स्नान घर, दशानन, पीताम्बर, जलज, अनुशासन, वृक्ष, नीलकंठ। तो यहाँ स्टूडेंट 3 कॉलम में जो है डिवाइड करना। जैसे रूढ़ शब्द क्या होंगे इसको अलग छांट के लिखना होगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत कितने आ रहे हैं उसको अलग करना होगा, और योग रूढ़ शब्द कितने बन रहे हैं उसको अलग करना है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, तो मैंने यहाँ रूढ़ का जो है छाटेंगे। तो रूढ़ में क्या होगा? पुस्तक हो जाएगा, शेर होगा, अब होगा, वृक्ष होगा, जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कॉलम भी है यौगिक, तो यौगिक के अंतर्गत आएगा घुड़सवार हो जाएगा, अष्टांग घर हो जाएगा, वेदशाला हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा। ये क्या है? सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद योग रूढ़ के शब्द अंतर्गत जो आएंगे जैसे दशानन हो गया, पीताम्बर, जलज, नीलकंठ। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जय। जय वाला जो दिया है नीचे दिए गए जो है प्रश्नों का उत्तर देना हमको। यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द के जो है 4 प्रकार होते हैं, इसके जो है 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो इसमें रचना के आधार पे जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा रूढ़ शब्द, अब इसका जो एक एक एग्जाम्पल देना है। तो रूढ़ का एक एग्जाम्पल जैसे नन हमने ले लिया है। उसके बाद यौगिक शब्द, इसका एक एग्जाम्पल होगा जैसे
घुड़ प्लस सवारी हो जाएगा घुड़सवार। ये क्या है? यौगिक शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है योगरूढ़ शब्द। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे नीलकंठ। नील प्लस कंठ यानी नीला है कंठ जिनका अर्थात तो कौन है? शिव जी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया स्टूडेंट। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? इनके अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तत्सम और तद्भव जो है शब्द का उदाहरण सहित जो है एग्जाम्पल देना है। तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के साथ जो है हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया इसका एग्जाम्पल, सूर्य हो गया आज। जबकि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग हो गया, सूरज हो गया इत्यादि। इसके बाद आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से विकृत परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द जो है ये जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो दिया है क्रिया विशेषण। तो इसका जो एक एग्जाम्पल जो होगा जैसे ऊपर हो गया, नीचे हो गया, या कम हो गया, ज्यादा इत्यादि, और भी इस तरह के एग्जाम्पल इसके हैं। उसके बाद सेकंड जो इसके अंतर्गत आता है वो है संबोधक। इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे साथ, हेतु, और इत्यादि। यहाँ जो आज रहेगा। इसके बाद आता है 3rd नंबर समुच्चय बोधक। तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हो जैसे परंतु हो गया, और हो गया इत्यादि। इसके बाद 4th नंबर आता है विस्मयादि बोधक। तो इसके अंतर्गत जैसे होगा वाह, हाय आदि। इसके बाद कुछ स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्या करेंगे एक बार जो है आप इसको जो है पूरा देख करके आप लोग बुक में एक बार फिलअप करेंगे और जो ये क्वेश्चन का पोर्शन है इसको आप कॉपी में राइट करेंगे अपनी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5 पे दिया है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है। तो स्टूडेंट अर्थ के आधार पर सब 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक का एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे एकार्थी शब्द हो गया, तो एकार्थी शब्द का एग्जाम्पल हो जैसे मित्र हो गया, घर हो गया इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पत्र, तो पत्र के यहाँ अनेक अर्थ, जैसे पत्ता हो गया, चिट्ठी हो गया, जो है घट भी होगा, घड़ा होगा, शरीर होगा इत्यादि। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे दिवस, दिवस का यहाँ जो है दिन भी होगा, वार होगा, वासर हो गया इत्यादि। चौथा जो दिया है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जैसे यहाँ लिखेंगे सत्य, और जैसे आय का विलोम व्यय होगा, चर का चर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ जे का। इस तरह से आप लोग का जो है लेसन 4 अभ्यास वर्क कंप्लीट हुआ। तो इसको स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, पहले तो बुक में फिलअप कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में जो है क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है चैप्टर 5 के बारे में रीड करेंगे।